किया। शिव पुराण कह रही है कि यशोदा जी भी शिव जी को नहीं पहचान पाई थी, नहीं पहचान। लोग कहते लंका का राजा रावण इतना विद्वान लंका के राजा रावण ने शंकर भगवान के शिवलिंग को अपने हाथों में उठाया, लंका के राजा रावण ने कैलाश पर्वत को अपने हाथों पर उठाया, लंका के राजा रावण ने ये स्तोत्र पढ़ा, लंका के राजा रावण ने तांडव रचा, लंका के राजा रावण ने ये सब किया, अनुष्ठान पूजन भजन सब करा। तो कोई पूछे क्या लंका का राजा रावण शिव जी को पहचान गया था? तो शास्त्र कहता है लंका का राजा रावण भी शंकर को इतनी पूजन करने के बाद भी नहीं पहचान पाया, नहीं पहचान पाया। अगर पहचान जाता तो भगवान शंकर ने लंका के राजा रावण से कहा था, सुन लंकेश, एक वर मैं अपनी ओर से तुझे देना चाहता हूं, लेगा? रावण ने पूछा कौन सा वर? मैं प्रसन्न हुआ हूं, वर मांग ले, मैं तुझे एक वर देना चाहता हूं और वो वर मांग तू मुझसे। मैं चाहता हूं कि तेरा जब युद्ध हो, उस युद्ध की घड़ी में, जैसे मैं बाणासुर के समय पर युद्ध की घड़ी में था, जैसे मैं वीरमणि के युद्ध की घड़ी में था, मैं चाहता हूं कि जब तू युद्ध लड़े तो मैं तेरे ओर से युद्ध लड़ने के लिए खड़ा हूं। लंका का राजा रावण हंसता बहुत था। रावण तो हंसकर बोला, लंका का राजा रावण, मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया, आप मेरे इष्ट देव हो, मुझ में इतना बल है कि मेरे साथ युद्ध करने के लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर इतना याद रखना, जब युद्ध लड़ रहा हूं तब तुम देखना कि मैं कैसा युद्ध लड़ता हूं, देखते रहना। भगवान ने कहा मांग ले, मैं तेरी ओर से लड़ लूंगा। नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। भगवान मन में सोचे, अरे तू लंका का राजा रावण, तूने भले मेरा अनुष्ठान करा, पूजन करी, अर्चना करी, सब करा, तांडव किया, कैलाश पर्वत उठाया, शिवलिंग उठाया, पर रावण तू मुझे पहचान नहीं पाया। और रावण नहीं पहचान पाया। अगर पहचान जाता तो मांग लेता कि मेरे युद्ध के समय पर तुम मेरे साथ में आना और युद्ध लड़ना। तो क्या रावण हार जाता? नहीं, नहीं, पहचान नहीं। आप और हम भी नहीं पहचान पाते। हम क्यों आए? तो कहा कुबेरेश्वर धाम पर आए। क्यों आए? तो कहा शिव जी के जल चढ़ाने के लिए, शंकर भगवान के कंकर शंकर की पूजन करने के लिए। अरे अगर कुबेरेश्वर धाम पर आए हो, कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हो, 5 कंकर आपने बीने हैं, तो उसको पहचानने का प्रयास करना। वो कंकर नहीं, उस कंकर में मेरा शंकर बसा हुआ है और जो मेरी झोली खुशियों से भरेगा। अब कई लोगों ने कहा ऐसे कंकर तो हमारे यहाँ बहुत पड़े रहते हैं, हमारे पास में भी कंकर है, हमारी गली में भी कंकर है, हमारे मोहल्ले में भी कंकर है, सब दूर कंकर है, सब दूर कंकर है। तो क्या हम उसकी पूजन नहीं कर सकते? पर यहाँ आने के बाद जब हम कंकर में शंकर को देखते हैं, उसको पहचान जाते हैं कि यहाँ का कंकर, यहाँ का रुद्राक्ष साधारण नहीं है, तो वो अपना असर दिखाना प्रारंभ करता है। अपना उसको पहचान, उसको जानो। कैसे पहचान, कैसे जानोगे शिव महाराज? कैसे? और कोरी कोरी मटकी से जल टपके, काशी में बुला ले भोले मन भटके। कोरी कोरी मटकी से जल काशी में बुला ले भोले मन भटके, काशी में बुला ले मेरे भोले, मेरा मन भटक रहा, मेरा और सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी, सोने के लोटा में गंगा जल पानी। चढ़ाऊं दूध, चढ़ाऊं भोला लोटा में जल भर के, कोरी कोरी मटकी में जल। हे शिव, हे शंकर, हे गोगढ़दानी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिगुणाकारी, हे मेरे शिव, आप करुणा कर, करुणा।
प्रयास करो, सब होगा। तो कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोला मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोला मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोला मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, काशी में बुला ले भोले मन भटके, काशी में बुला ले भोले मन भटके। ओ काशी में बुला ले भोला मन भटके, काशी में बुला ले भोला मन भटके। शंभो लोटा में गंगा जल पानी, सोने का लोटा में गंगा जल पानी, सोने का लोटा में गंगा जल पानी, सोने का लोटा में गंगा जल पानी। चरण धुलाऊं भोला मन भर के, मन भर के, काशी में बुला ले भोला मन भटके। कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, काशी में बुला ले भोला मन भटके। कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके, ओ काशी में बुला ले भोला मन भटके, काशी में बुला ले भोला मन भटके, काशी में बुला ले भोला मन भटके। शंभो चुन कलियां फूल में लाऊं, चुन चुन कलियां फूल में लाऊं, ओ चुन चुन कलियां फूल में लाऊं, चुन चुन
मन भर के, मन भर के। काशी में बोला ले भोला मन भटके, काशी में बोला ले भोला मन भटके। ओ कोरी कोरी मटकी से जल टपके, जल टपके। काशी में बोला ले भोला मन भटके, ओ काशी में बोला ले भोला मन भटके। मटकी से जल टपके, कोरी टपके। काशी में बोला ले भोला मन भटके, काशी में बोला ले भोला मन भटके, काशी में बोला ले भोला मन भटके। ओ काशी में बोला ले भोला मन भटके, ओ काशी में बोला ले भोला मन भटके, ओ काशी में बोला ले भोला मन भटके। आरे बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव भगवान शिव से हृदय से बाबा की प्रार्थना करो, निवेदन करो, बाबा से विनय करो, निवेदन करो, प्रार्थना करो, विनती करो। शिव जी को अपने मन का भाव बैठकर बाबा को अपने मन का भाव हृदय से, बाबा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा है जहाँ योग लगा है आप लोगों को महापुराण की कथा श्रवण करने का। बाबा को अपने मन का भाव मन से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। साथ में बोलेंगे सभी, बड़े भाव से आप सभी साथ में बाबा को विनय करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला,
सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो देवादिदेव महादेव भगवान शिव भगवान उघड़ी दयालु दातार भगवान शंकर की पवित्र कथा करें। भगवान शंकर को पहचानने के लिए हमारे पास कोई दृष्टि ऐसी नहीं है जिससे हम भगवान देवादिदेव महादेव को पहचान सकें। तो शिव को पहचानने के लिए एक विश्वास का होना बहुत जरूरी है। और कैसा विश्वास, कैसा भरोसा? जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसको उछाला जाता है, वो रोता है कि हंसता है? जम के बोलो। अब उसको तो रोना चाहिए कि मैं गिर गया तो मुझे लग जाएगी, पर बच्चा ऊपर जब उछालते हैं तो हंसता है। उस बच्चे के हंसने का कारण केवल इतना रहता है कि उस बच्चे को मालूम रहता है कि मुझे पकड़ने वाले मेरे माँ बाप, मेरे पिताजी, मेरी माँ मुझे गोदी में झेल, इसलिए वो बच्चा रोता नहीं है। ऊपर उछालने पर, ऊपर उछालते से ही वो बच्चा हंसता है, मुस्कुराता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र भी यही कह रहा है। जब आप मेरे शंकर भगवान की गोदी में अगर बैठ गए हो, कुबेरेश्वर धाम आ गए हो, शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना तुमने प्रारंभ कर दिया है, तो समझ जाना कि अब रोने का समय खत्म हो गया। वो उछालेगा और तुम्हें प्रसन्न हो, वो उछाल। और ये जैसे पिता माँ अपने बच्चे को उछालती, बच्चा खुश प्रसन्न होता, एक पहचान कर कर उसकी गोदी में बैठ गए। और देखो शिव महापुराण कथा के सुंदर पत्र हैं, अच्छे आए हैं। नाम श्रीमान हेमराज प्रजापति, पत्नी श्रीमती हेमलता प्रजापति। मेन रोड शेरपुरा, बेरसिया, जिला भोपाल। बेरसिया के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं या बेलपत्र लेने के लिए पीछे से आ सकते हैं। गुरुजी, मेरी बेटी, मैं आपको क्या वर्णन करूं। मेरा विश्वास तब जाग गया जब मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब थी। उसे महामारी के कारणवश पेट में गठान हो गई थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। तभी मैंने उसे कहा कि पंडाल में कथा सुनो। हम भोपाल की कथा में पंडाल में 4 दिन रुके।
और 16 जून को कथा समाप्त हुई। तभी मैंने मेरी बेटी के लिए वहां पंडाल की मिट्टी को उठा लिया और बेटी के पेट पर वो मिट्टी लगा लेती, मिट्टी को नमन करती। लोग कहने लगे कि तुम ये मिट्टी का क्या करोगे? हमने कहा कि हमने सुना है शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी औषधि का कार्य कर जाती है। हमने वो मिट्टी को पेट पर बेटी के लगवाया। डॉक्टर तो ऑपरेशन का कहा था, गांठ का, बच्चे का भी सुख का कोई वर्णन नहीं। तब हम ऑपरेशन की तारीख लेकर बेटी को फिर पहुंचे डॉक्टर के पास में, और डॉक्टर को जैसे ही दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसकी गठान पूरी की पूरी गल चुकी है। गुरुदेव, मैंने ये कथा पत्र विदिशा में भी दिया था पर पढ़ नहीं पाया। तभी उसी समय पर फिर मेरी बेटी ने कहा कि बाबा खाली नहीं रखता, हो सकता है कि पत्र बाबा ने नहीं पढ़ा तो हो सकता है कुछ और भी देने वाला हो, तब पत्र पढ़ेगा। थोड़ा समय निकला और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी का गर्भ भी ठहर गया और बाबा की कृपा से उसे संतान की प्राप्ति भी हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने आए हैं। मेन रोड शेरपुर बेरसिया, जिला भोपाल से बेरसिया से हम लोग आए हैं। और तेरी कृपा का भरोसा, कब किसी पर भरोसा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो, भंवर पार हुआ, भंवर पार हुआ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मेरा नाम स्वाति मारन है। मैं गुरड़ी घाट, मिस्रोद, भोपाल, मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। मैं 2 साल से सरकारी जॉब की तैयारी कर रही थी पर मेरा जॉब लग नहीं पा रहा था। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, 23 साल की मेरी उम्र है। और गुरुदेव, मैंने सुना मोबाइल पर कि यदि कुबरेश्वर धाम पर आकर बाबा का अगर कंकर शंकर पूजन कर कर एक कंकर यहाँ से लेकर जाया जाता है तो बाबा 3 महीने में मन की मुराद पूर्ण करते हैं। मैं भी मिस्रोद भोपाल से आ गई और यहाँ पर आकर बाबा की कंकर शंकर की पूजन करी और बाबा का यहाँ से कंकर लेकर चली गई। गुरुदेव, मैंने सोचा नहीं था कि मेरी 23 साल की उम्र में सरकारी नौकरी लग जाएगी। आज बाबा की कृपा से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरी बाबा की कृपा से नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बाबा ने मेरी ऊपर करुणा कर दी। कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। एक पत्र बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम सिद्धि यादव है। मैं सागर से आई हूं। मेरी उम्र 11 वर्ष है। मेरे पापा रोज शराब पीते थे, रात में लेट आते। मेरी माँ बहुत परेशान होती, गुरुजी शराब पीते, बहुत लोग अपशब्द कहते, कोई कद्र नहीं करता। मेरे पापा का भी कोई कद्र नहीं करता, हमारा भी कोई कद्र नहीं करता। तब हम टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनते और टीवी पर जब कथा होती, आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 5 बार कराते। हम भी आंख बंद कर कर आपके साथ में बैठकर टीवी के सामने ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते। बाबा से कहते, बाबा जिस दिन मेरे पिताजी का शराब छूट जाएगा ना, उस दिन मैं आपके धाम में प्रणाम करने जरूर आऊंगी। बाबा ऐसी कृपा हुई, आपने एक दुर्वा वाला प्रयोग बताया और दुर्वा का प्रयोग हमने 31 मई को करा और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई बाबा की कि आज मेरे पिताजी ने साल हो गए शराब को हाथ नहीं लगाया। शिव जी की कृपा, मेरे पिताजी ऐसी कृपा। कहीं बैठे हो, सिद्धि यादव सागर से आई हैं। सिद्धि यादव, शिव कृपा, संत।
महादेव नमन चरण में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते हैं वंदना, पूजे हैं सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है मेरा भी, उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंड धारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंड धारी, हे त्रिशूलधारी। वो कृपा कब कैसी कहाँ करता है मालूम नहीं पड़ने देता। मालूम बस एक विश्वास, एक भरोसा। बेटी का बैंक में सरकारी जॉब लगा है, एक बार जोरदार ताली। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया हमारा मान का शिवाने दे, लुटा दिया भंडार का शिवाने। जब वो भंडारी भंडार भरता है, कुबेरेश्वर महादेव उसका नाम है। कुबेर भंडारी जब भंडार में भर देता है तब दुनिया के लोग लुटाना प्रारंभ कर देते हैं। आते हैं यहाँ। आज भी एक भक्त युवराज भागवत भटकर नाचन खेड़ा बुरहानपुर से एक गाड़ी भरकर केला लेकर आए। चंदन दिया, अभी भी बट रहा है। वो सवेरे से बांट रहे 5-6 बजे, 4 बजे से बट रहे हैं सर, और अभी भी सामने गाड़ी में से बट रहे। अभी भी एक जैसे एक गाड़ी भर के वो केला लिया है। पूछा क्यों, तो कहा बाबा ने इतना भंडार भर दिया तो मन में आया कि ये गाड़ी बुरहानपुर से केला लेकर, और बुरहानपुर से केला लेकर आ गया एक गाड़ी भर। यही कृपा शिव। आप किस कामना से आए हो, किस भाव से आए हो? शिव के दरवाजे पर, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर किस भाव के साथ में आप कथा को सुन रहे हो, किस भाव के साथ? तुम्हारी भाव क्या है ये आप जान सकते हो। शिव करुणा करें, शिव कृपा करें। शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव महापुराण की कथा करें। शिव को पहचानना बहुत कठिन, जानना कठिन, और बहुत परीक्षा लेते हैं शिव को। फिर वही वाली बात आ गई, वफादार को, मददगार को लोग पहचान नहीं पाते, और दोगले और चापलूसों पर विश्वास कर कर एक दिन उनकी नाव नैया डुबो बैठते हैं, डुबो बैठते। शिव को नहीं पहचान पाते। माँ यशोदा जी नहीं पहचानी,
संसार के लोग भी नहीं जान पाते। आज दुनिया के लोग एक लोटा जल को पहचान नहीं रहे। जिन्होंने एक लोटा जल को पहचान लिया उनको फिर पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बाबा ने उनका हाथ पकड़, जिसने पहचान लिया। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं बांसवाड़ा राजस्थान से आई हूं। 2019 से किराए के मकान में रह रही थी। बाबा को बहुत प्रार्थना करते थे पर कोई काम ऐसा नहीं हो पाया। सीओर आए थे, मालूम पड़ा कि आपकी कथा अग्रवाल धर्मशाला में चल रही है। जिस कथा में छोटा सा हॉल है, किसी को प्रवेश नहीं मिलता, बाहर ही बैठ गए कथा सुनने। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि वहां बाहर बैठकर भी बाबा से प्रार्थना करी कि मेरा खुद का मकान हो जाए। और बाबा ने ऐसी करुणा करी कि कथा सुनकर हम सीहोर से गए और 3 महीना भी नहीं हुआ और बाबा ने आज हमें खुद के मकान में बिठा दिया। हम बाबा को प्रणाम करते हैं। कहीं बैठी हो, मेरा नाम अंजलि शर्मा है। मैं बांसवाड़ा राजस्थान से आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। शिव कितनी कृपा करता है। बस हृदय से उसको कहो, दिल से उसको पुकारो और दिल से प्रार्थना करो। जब आप दिल से प्रार्थना करते हो, विनय करते हो, विनती करते हो, निवेदन करते हो, तो वो प्रार्थना शिव स्वीकार जरूर करते हैं। भगवान शंकर उसको स्वीकार जरूर करते हैं। एक सुंदर सा चरित्र आपने पहले भी कथा में श्रवण किया है। हरतालिका तीज आती है। आप लोगों में से कौन कौन व्रत करता है? हाथ उठाओ जरा। सभी करते हो? रख लो। फुलेरा बांधते हो? जम के तो बोलो, बांधते हो फुलेरा? अब की बार हरतालिका तीज 26 अगस्त की है और बाबा ने अगर कृपा करी है आप लोगों पर, हम पूरे भारतवासियों से, देश विदेश में विराजमान सभी सनातनियों से, सभी जीजियों से कहेंगे, आप व्रत करते हो हरतालिका तीज का कि नहीं करते वो हमको नहीं, पर इतना याद रखो, हरतालिका तीज का व्रत करने वाली माताएं तो फुलेरे का दर्शन करती ही हैं, पूजन करती ही हैं, पर जो बेटियां, जो माताएं, जो महिलाएं, जो स्त्रियां अगर हरतालिका तीज का व्रत नहीं भी करती हैं तो 5 फुलेरे का दर्शन जरूर करें और उन 5 फुलेरे पर 5 वृक्ष की पत्तियां अवश्य चढ़ाएं। आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर हो, जरूर। 5 से ज्यादा कर सकते हो, 5 से ज्यादा 7 कर लो, 9 कर लो, 11 कर लो, पर 5 से कम ना करो, जरूर। मंदिर में फुलेरा लगता है, हरतालिका तीज के दिन मंदिर में नहीं लगता तो कईयों के घर पर फुलेरा बनता है और उस फुलेरे के नीचे भगवान शंकर का पार्थिव पूजन रात भर